So that is business services, and we will study today lecture number 2. That is we will study about banking. First we will know what is banking. So there the money is deposited and withdraw with some interest. तो बैंकिंग होता क्या है, जहाँ पे हम कोई भी चीज को, पैसे को डिपॉजिट करते हैं और उसको कुछ इंटरेस्ट के साथ विथड्रा करते हैं, कुछ इंटरेस्ट के साथ डिपॉजिट करते हैं, तो कहलाता है क्या हमारा बैंकिंग। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बैंकिंग, बैंक अकाउंट। तो कितने प्रकार के बैंक अकाउंट्स होते हैं? तो जो पहला होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, मतलब कि जो आपका फिक्स्ड अकाउंट होता है उसमें क्या होता है, ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है इसमें यह होता है कि फॉर फिक्स्ड टर्म, आप जो भी पैसा जमा करेंगे फिक्स्ड टर्म फिक्स्ड अकाउंट में वो होगा कुछ साल के लिए। जैसे यदि आप 10 साल के लिए जमा कर सकते हैं या 15 to 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। 15 से 10 साल तक आप क्या कर सकते हैं, बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं। 15 साल से पहले आप इस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। यदि आप इस पैसे को निकालते हैं तो आपको जितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए उतना इंटरेस्ट नहीं मिल पाता है। इसमें यदि आप फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हो और आप उसमें मनी डिपॉजिट करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब हम एक कंडीशन देखें तो इसमें बोल रहा है आई हैव ₹50 लाख, आई वांट टू डिपॉजिट इन बैंक फॉर सम ड्यूरेशन। एक कोई पर्सन है, वो बोल रहा है कि मेरे पास 50 लाख रुपए है और मैं उसे बैंक में जमा करना चाहता हूँ फ्यूचर के लिए। तो वह क्या कर सकता है, उसे क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को खुलवाना पड़ेगा, फिर अपने पैसे को क्या कर सकता है, जमा कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट अकाउंट में। तो नेक्स्ट अकाउंट हमारा होता है सेविंग अकाउंट, मतलब जिसको हम बोलते हैं बचत खाता। इसमें क्या होता है, यदि हम पैसा जमा करते हैं तो यदि हम उस पैसे को निकालते हैं तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और हमको इसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलता है एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट में। जैसे एक कंडीशन है कि माय ट्रांजैक्शंस आर नॉट मच बट आई वांट टू कीप माय मनी बैंक इन बैंक अकाउंट। तो मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं बैंक में ज़्यादा पैसा जमा कर पाऊँ। तो इसका मतलब हुआ कि आपको क्या करना पड़ेगा, सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या है, रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग अकाउंट में क्या होता है कि जब हम रिकरिंग अकाउंट को तब खुलवाते हैं जब हमारे पास उतना पैसा नहीं रहता है और हम मंथली पैसे को क्या करते हैं, महीने वाइज 6 मंथ में या हर मंथ हम क्या करते हैं, पैसे को बैंक में जमा करते हैं। ये भी फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह होता है, बस हम इसमें क्या करते हैं, मंथली पैसा को जमा करते हैं। जैसे कि एक कंडीशन है, आई एम सैलरीड एम्प्लॉय बट आई वांट गुड इंटरेस्ट रेट। एक कंडीशन है कि मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ जो कि मुझे क्या करना है, एक अच्छा इंटरेस्ट पाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, रिकरिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जनरली हम ये देखते हैं कि जो एक एम्प्लॉय होता है वो काम करता है किसी कंपनी में, तो जो उसका पैसा आता है महीने का, उसमें से क्या होता है कि मान लीजिए उसे 20,000 पैसा मिला, तो 20,000 में से जो उसका पैसा होता है वह क्या होता है, मान लीजिए कि 20,000 में से 10,000 उसका पैसा क्या होता है, सॉरी 1,000 मान लीजिए उसका पैसा क्या होता है महीने का बच जाता है। तो जो उसका 1,000 पैसा बच रहा है वो क्या कर सकता है, उस पैसे को बैंक में जमा कर सकता है। तो उसे मंथली फिक्स करना पड़ेगा कि हर महीने में इसको इतना जमा करना है। वो क्या कहलाता है, रिकरिंग अकाउंट। एक आता है करेंट अकाउंट, मतलब जो वर्तमान खाता हमारा होता है। उसमें क्या होता है कि वर्तमान खाता जनरली बिजनेसमैन के द्वारा क्या होता है, खोला जाता है। जो बिजनेसमैन होते हैं जिनको डे टू डे क्या करना रहता है, ट्रांजेक्शन्स करना रहता है, वो क्या करते हैं, करेंट अकाउंट का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, करेंट अकाउंट में होता यह है कि जो हम अकाउंट खोलते हैं तो करेंट अकाउंट में हमको बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको नो रेस्ट्रिक्शन, आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं पेड करेगा। आप
नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विथड्रॉल, यदि पैसे को निकालते हैं तो आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार टाइप्स ऑफ बैंकिंग अकाउंट समाप्त होता है। थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।